ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु, यीशु सहाय एवं जय मसीह की। तो मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटी सी गवाही देने जा रही हूँ। वो मुख्य विषय है मेरे बुलाहट के बारे में। मैं इस उद्देश्य को लेके आप लोगों के सामने रखी गई कि मैं प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन जब मुझको लगता है मैं इस जूम प्रोग्राम में अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बार आप लोगों की गवाही को सुनती हूँ, आप लोगों का जो संदेश देते हैं उसको सुनती हूँ। तो बहुत जवान लोग अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं और उनसे हताश होके वो लोग पूरी कार्य कर देते हैं या आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। तो वही बात को मैं लेके आज मैं अपनी बुलाहट के बारे में छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं, बहुत से ऐसे आशीष मिली है भगवान से। उस गवाही को देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबी है। कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, क्या बोलूं नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाई संदीप ने बोले बस 15 मिनट देने के लिए, तो उसी के अंदर मैं देने के लिए कोशिश करूंगी शॉर्ट लेके। तो जो कुछ में भी मैं बोलूंगी, ईश्वर मुझको शक्ति दे और वही सबको, वही गवाही को देने के लिए जो आप लोगों को जरूरत है, वही मैं बांटने के लिए कोशिश करूंगी। तो मेरा नाम सिस्टर एथेलिडा है, मैं इटली में रहती हूँ। तो मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म तो ली और विनती प्रार्थना कुछ की कमी नहीं हुई। मैं हमेशा आगे बढ़ती रही, चर्च भी जाने के लिए मुझको कोई दिक्कत नहीं था। मैं बिना उद्देश्य लेके आगे बढ़ती गई, बस मेरा काम था पढ़ना। हमारे परिवार से बहुत से फादर सिस्टर बने हैं, बहुत दादा परदादा वही लोग सिस्टर फादर थे। तो एक मेरा मामा है जो माँ का भाई है, वो मुझको एक प्रेयर सिखाए थे। मैं जब 8 साल की थी, बोलते थे, जीसस आई लव यू, डोंट फॉरगेट मी। जीसस मैं आपको प्यार करती हूँ, मुझको मत भुलाइएगा। मैं वही प्रेयर करके सो जाती थी। और जब हमारे परिवार में रोजरी होता था, बाइबल की पढ़ाई होती थी, उस पर मैं ध्यान नहीं देती थी उस समय, बस उतना ही बोल के मैं सो जाती थी। सुबह उठती थी, वही प्रेयर करती थी। वैसे मेरा जीवन में आगे बढ़ते गया। आजकल के बच्चे लोगों को पूछने से तुम क्या बनोगे, पढ़ के क्या बनेगी, लोग 4-5 साल के बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं नर्स करूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, सब ऐसे बात बोलते हैं। वो उद्देश्य मेरे जीवन में नहीं था। मैं बस पढ़ती थी और आगे बढ़ती थी। कोई पूछते थे क्या बनेगी, मैं ऐसे ही बस ऐसे कर देती थी। मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं ये बनूंगी, वो बनूंगी, नहीं बनूंगी, कुछ नहीं। ऐसे ही मैं आगे बढ़ते गई। और जब मैं इंटर कर ली तो मेरे पापा को मैं बोली, पापा मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा ऊपर नीचे देखे और कुछ नहीं बोले, कहे कि मुझको कभी डांटते नहीं थे, कुछ नहीं बोले। और मेरे भाई और बहनों का एक ही उद्देश्य था कि मैं पढ़ लिख के मैं कुछ काम करूं, कुछ नौकरी करूं, क्योंकि उनका सपना बहुत ही एडवांस था मेरे लिए। लेकिन मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं एक दिन दिल्ली पुलिस बनूं कि रेलवे पुलिस करूं, क्या ये सब नहीं था। मैं कहे कि मैं झारखंड में पढ़ रही थी, उस समय मैं हॉकी फुटबॉल बहुत खेलती थी और मैं सेंटर में थी। तो मुझको बहुत सर्टिफिकेट भी मिला है सेंटर से हॉकी फुटबॉल में। तो सोचते थे लोग कि चलो ये इसके पास बहुत सर्टिफिकेट है, ये हॉकी सेंटर में था, तो इसको जरूर पुलिस ये नौकरी मिलेगा, ऐसे सोचते थे लोग। जब मैं बोली कि सिस्टर बने जाऊंगी, उन लोग कोई जवाब नहीं दिए और मैं अपना तैयार की और मैं रांची चली गई। रांची 6 महीना थी और मेरे चाचा जो फादर हैं वो आए। मेरी दीदी यहाँ रांची हटिया में रहती थी, वो भी सिस्टर है सेंट चार्ल्स बोरोमियो में। तो हाँ आए और परिवार के बारे में पूछताछ किए और मेरे बारे में भी। तो मेरी दीदी मुझको वो नहीं बताई कि मैं सिस्टर बनने गई हूँ, बस वो बोले कि वो बरियातू में रहती है।
तो बरियातू में हॉकी सेंटर भी है, तो मेरे चाचा सोच ले कि मैं हॉकी सेंटर में रहती हूँ, और डायरेक्ट मुझसे मिलने चले गए वहाँ, और मेरा नाम करके पता करने लगे, तो बोले कि वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है इसे। तो फिर मेरी दीदी को फोन किया और बोला कि हॉकी सेंटर में नहीं है, कहाँ रहती है। तो मेरी दीदी मुझे बताई मेरे चाचा को कि वहाँ सिस्टर बने गई है, वहाँ जोन की है, वहाँ रहती है। तो मेरे चाचा आए और मुझको बोले कि तुमको सिस्टर नहीं बनना है, मैं तेरे लिए पैसा दे रहा हूँ, तुम वापस घर जाओ, और तेरे लिए क्या चीज की कमी है। तो मैं कभी बड़ों को पहले जवाब नहीं देती थी, मैं चुपचाप रहूंगी, ये होता था, नहीं तो मैं हाँ बोलती थी, कभी मैं जवाब नहीं देती थी। लेकिन मैं नहीं सोच पाती हूँ, उस दिन मेरे चाचा को मैं जवाब दी। मैं बोली, आप मुझको बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, मैं जानती हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मुझको बहुत प्यार किए हैं आप लोग, लेकिन मेरा जीवन मेरे हाथ में है। मैं इतना जवाब दी मेरा चाचा को, तो चले गए वो। तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ते गई। उसके बाद में हमारे ग्रुप में बहुत अधिक थे। जैसे दिन बीतते गए, महीना, साल, एक एक करते निकलते चले गए, और मैं अकेले बच गई। तो अकेले रहना फॉर्मेशन लाइफ में थोड़ा कठिन लगता है, जो अनुभव किए हम लोग बता सकते हैं। तो थोड़ा सा कठिनाई होने लगी, और मुझको फिलीपींस जाना था। तो मैं सोचने लगी कि फिलीपींस जाके वहाँ इंग्लिश को बात नहीं करते हैं, तगालोग करते हैं, तो मैं कैसे करूं। लेकिन मैं बहुत प्यार करती थी, बस मैं कुछ भी सोचती थी, लेकिन प्रेयर करती थी, और उसी से मुझको शक्ति मिलते गया। और मैं फिलीपींस भी गई, वहाँ भी मैं अच्छा पाई, मुझको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों से उठना बैठना, सब कुछ आसानी से बीतते गया। और वहाँ से मैं आ गई इटली। वहाँ भी मैं बस बोलती थी कि आप मुझको चुने हैं, आप मुझको शक्ति दीजिए, आप मुझको भाषा सीखने के लिए शक्ति दीजिए। और जैसे मैं बोलती गई वैसे ही बीतते गया। और 2014 में वो मेरे लिए बहुत बड़ा परीक्षा था कि अगस्त महीना में, जुलाई लास्ट या अगस्त, यही आसपास में 2 मेरे भतीजे लोगों को किडनैप कर लिए, यहाँ झारखंड में जब रहे थे दोनों जन। तो दोनों मेरे भतीजे लोग अलग, बड़ा वाला भैया का बेटा और मिचला वाला भैया का बेटा, दोनों जन अलग अलग, लेकिन उन लोग कुछ महीने का फर्क है, इसलिए वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन, जुड़वा बच्चे लोगों की तरह, वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। तो मिचला भैया का बेटा वो मम्मी पापा लोग, मेरे माँ बाप के साथ रहता था, और बड़ा भैया, हम लोग का 2 जगह घर है, तो बड़ा भैया अपने माँ बाप लोगों के साथ ये रहता था, भतीजा। फिर मिचला भैया का बेटा घर से आता था, और जहाँ बड़े भैया रहते थे वहाँ घुसते थे, और दोनों भाई मिल के स्कूल जाते थे। तो वैसे उस दिन भी जा रहे थे, तो हमेशा वो लोग मार्केट जहाँ है उधर से जाते हैं, लेकिन उस दिन वो लोग स्टेशन होते हुए जा रहे थे। कोई पता नहीं कौन कैसे किया, हम लोग को पता नहीं, 7 बच्चे लोगों को वहाँ किडनैप करे, लोगों को कुछ सुंघा दिया, कुछ किए, मुझको पता नहीं, ये बताते हैं। वो इससे करके उन लोग कुछ नहीं जाने, साइकिल को, अपना बाइक को, सबको छोड़ के वो लोग गाड़ी में चढ़ के चले गए रांची, और रांची से उनको ट्रेन में बैठा के दिल्ली लिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में किडनैप करके, बच्चे लोगों को किडनैप करके क्या किया जाता है। तो जब मुझको ये बात सुनाई दी, और उसी बार मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैं बहुत ही टूट गई थी कि 2 मेरे भतीजे लोगों को यहाँ ले गए, और तुरंत नहीं बताए। मेरे परिवार वाले भी सोचे कि बड़ा भैया बोला कि दादू लोग यहाँ चले गए होंगे बच्चे लोग, और मेरी माँ लोग सोचे कि बड़े पापा के यहाँ रहे होंगे, ऐसे वो लोग उस दिन खोजे ही नहीं। दूसरा दिन भी वो लोग सोचे कि वहां से दादी लोग घर से आ गए होंगे स्कूल। जब दूसरा दिन स्कूल से वापस नहीं गए, तो फिर वो लोग खोजने लगे कि बच्चे लोग क्या हुआ। पहले उतना वो सोचे नहीं थे हम लोग घर वाले कि क्या, कैसे पूछे, क्या करें, उतना देहात में उतना ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग निफिकिर थे। और वो लोग
जब बताए पूछे कि उनके दोस्त लोगों को, तो बोले कि वो लोग स्कूल नहीं आए हैं। तो फिर जब वहाँ स्कूल गए तो फिर वहाँ बोले कि कल भी स्कूल नहीं आए थे बच्चे लोग। फिर हम लोग को फोन किए यहाँ इटली, और दीदी को भी, सब हम लोग भाई बहन लोग मिल के उनका जितने भी हम लोग के जान परिचय दोस्त लोग हैं दिल्ली पुलिस दिल्ली में रहते हैं, इनको हम लोग इन्फॉर्म किए। निकाला जाता है, हाथ पैर तोड़ा जाता है, उनको उनको भीख मांगवाते हैं और वो पैसा को वो अपने लोग लेते हैं। ऐसे ऐसे सब होता है, इसीलिए हम लोग इतना डर गए थे। और हम लोग सब कोई विनती प्रार्थना में लगे थे। और मैं उस दिन 1 सप्ताह जैसे हो गया था और मिलते नहीं थे। पापा रोज फोन करते थे, पहले व्हाट्सएप एरिया था और पापा स्काइप सबका प्रयोग नहीं करते थे, तो फोन के द्वारा वो हमेशा 1000-2000 पैसा भरवाते थे और इटली फोन करते थे, क्योंकि वो इंडिया से फोन करने से बहुत ही अधिक खर्चा होता है। तो वहाँ ऐसे करते थे। 1 सप्ताह जैसे किए और जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ और उसी शाम को मैं चापल में थी और मैं इतना डिसाइड कर ली थी कि मैं अब कुछ नहीं होगा, मुझको इंडिया जाना है। और मैं छुट्टी मांगी कि मुझको इंडिया जाना है। हम लोग सिस्टर लोग बोले कि इंडिया जाके क्या करेगी, ऐसे बोली तो मुझको बहुत चोट लगा, कहीं इंडिया जाके क्या करेगी बोले तो मुझको चोट लग गया। तो मैं डिसाइड कर ली थी अपना जीवन को छोड़ने के लिए। और सुबह हुआ और मेरे पापा का फोन आया। हम लोग के पास तो रात था, इंडिया में बज रहा था 7:30। मेरे पापा फोन किए मुझको और बोले कि मिल गए। और वो बच्चे लोग जहाँ पे बच्चे लोगों को बेचते हैं वहां पहुंच गए थे। उन लोग को बेचा भी गया था कुछ लोगों को, लेकिन ईश्वर का महान कार्य सोचिए, आदमी लोग पैसा दे के तुरंत बच्चे लोगों को लेने आते हैं, लेकिन उन लोग लेने नहीं आए थे, वहीं पे थे रूम में। उनको दिमाग से कुछ काम नहीं कर रहा था उनको ये लोग चुपचाप रहते थे, खाना देते थे, खाते थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। उनको वैसे शब्द नहीं आ रहे, तोंता जैसे करके उनको रखा गया था। वो लोग बात नहीं करते थे। जैसे पता चला वो लोग लेने गए तो पता चला वहां पे कि कुछ बच्चे लोगों को बेचा गया था और कुछ लोगों को नहीं बेचा गया था। तो सोचिए ईश्वर का इतना महान काम था कि उनका जीवन बच गया और साथ में भगवान मुझको भी बचा दिया। क्योंकि अगर उस दिन नहीं रहने से, नहीं मिलने से शायद मैं वापस चली जाती। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, तुरंत जैसे हम लोग कुछ पाते हैं, आजकल के जवान लोग कुछ नहीं मिलने से बहुत जल्दी मेरे जैसे हताश हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई थी, और अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज हमारे जवान यूथ के लोगों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग हताश मत होइएगा। ईश्वर जरूर वो हम लोग का रक्षा करेगा, क्योंकि फर्स्ट जेरेमिया में बताता है, फर्स्ट चैप्टर पद संख्या 5 में लिखा गया है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। और 5 का भी पढ़ लिए, जेरेमिया फर्स्ट का 5। अच्छा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो यीशु हम लोग को माँ लोग के गर्भ से जाने से पहले ही वो जानते हैं और चुन लेते हैं कि हम लोग को इस दुनिया में क्या करना है। इसीलिए हम लोग को हताश नहीं होना है। और एक दिन वह हम लोग वह जो कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है
वो हम लोग को मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, आप लोग हताश मत होइए, जैसे मैं हो गई थी। तो मैं इतना ही गवाही दे के अंत करती हूँ।